Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are great. Dear students, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मेशंस को, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया था कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने कैसे जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। और हमने इन सेंटेंसेस को अपने जो है स्पीकिंग में, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इनको इस्तेमाल करना है, हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने कैसे बात करनी है, ठीक है। हमने किन एक्शंस या किन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन कर दूं कि हम किस पर्पस के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम क्यों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस जो है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड or finish. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. ठीक है। तो dear students, according to this definition of future perfect tense, तो future perfect tense जो है हम ऐसे actions या ऐसे ideas को express करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो अभी तक एक्शन जो हो वो नहीं हुए हो, ठीक है। और ये एक्शन क्या होंगे, फ्यूचर में होंगे, और फ्यूचर में क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, कंप्लीटेड एक्शंस होंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे एक्शन के अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये एक्शंस होंगे और ये एक्शन फ्यूचर में क्या होंगे, कंप्लीटेड होंगे, फिनिश्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस या ऐसे आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर में इसके एलिमेंट्स जो है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो विल हैव या शैल हैव, ठीक है। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। लेकिन जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फ्यूचर जब हम फ्यूचर सिंपल टेंस जो है हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर आप आई वी के साथ शैल हैव का यूज़ करते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते, तब तमाम प्रोनाउन के साथ आप जो है विल हैव का यूज़ करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है, ठीक है। विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने क्या करने हैं, आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या करने हैं, सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, ठीक है। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके आसानी के लिए, ठीक है, और ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, शी विल हैव ईटन डिनर, ठीक है। शी विल हैव ईटन डिनर, वो रात का खाना क्या खा चुका होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक्शन जो है ये हुआ नहीं है, होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, ये एक्शन होगा, ये कंप्लीटेड एक्शन होगा, फिनिश्ड होगा, क्या होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी विल हैव ईटन डिनर। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें ये शी क्या है, ये हेल्प सब्जेक्ट है, ठीक है, और विल हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने क्या यूज किया हुआ है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, और डिनर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन रिसीवर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया। आपने भी इसी तरह क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, ही विल हैव रिटन एन एसे, ठीक है, वो एक ऐसे जो है वो लिख चुका होगा, वो एक ऐसे लिख चुका होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें ही क्या है, ये सब्जेक्ट है,
वेल हैव क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और एन ऐसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करने हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपने क्या करने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। अच्छा, थर्ड एग्जांपल है, ही विल हैव बिकम अ सक्सेसफुल गाय। ही विल हैव बिकम अ सक्सेसफुल गाय, वो एक कामयाब लड़का बन चुका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे इसकी क्या है, ये इसकी जो है इंडिकेशंस है उर्दू में। ठीक है, कि इसकी पहचान है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है, वेल हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बिकम क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब। अ सक्सेसफुल गाय, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करने, इसी तरह आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि हमने इन सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, या हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अच्छा मैं हाथ से इसको मिटा दूं। पता नहीं डस्टर कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन चलो मैं हाथ से ही इसे मिटा देता हूं। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो जितने भी हमने अभी तक जितने सेंटेंसेस हमने जो है हमने टेंसेस किए हैं, ठीक है, तो इसका भी जो नेगेटिव है वो सेम है उसी तरह के। हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक वेल है और एक हैव है, तो हमने इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान क्या करना है, जस्ट नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस एग्जाम्पल्स को सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूँ। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट ये इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने क्या करने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। ठीक है, अब मैं इन सेंटेंसेस को क्या करूंगा, नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। शी विल हैव ईटन डिनर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शी, हमने वेल और हैव के दरमियान नॉट का यूज करना है। शी विल not have eaten dinner। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जस्ट हमने क्या किया है, और वेल के दरमियान क्या करना है, नॉट का यूज करना है। ठीक है, इन दो हेल्पिंग वर्ड्स का दरमियान हमने क्या करना है, जस्ट नॉट का यूज करना है। ठीक है, अच्छा सेकेंड जो है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ही विल हैव, he will not have written essay। he will not have written an essay। हमने फिर क्या किया, इस well और have के दरमियान क्या किया, not का यूज़ किया ताकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या हो जाए, जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने भी इसी तरह करना है। ठीक है, आपने जितने भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेल और हैव के दरमियान नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। वेल जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, वेल प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है,
और इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी है कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या करने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो अब मैं इन सेंटेंस को क्या करूँगा, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूँगा आपकी आसानी के लिए, कि आप आसानी से समझ जाए, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है शी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वेल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वेल शी का सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हमारे पास हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, डिनर है, डिनर नहीं ईटन है, फिर क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर है। तो ये आप इस स्ट्रक्चर को इसके साथ जब आप रिलेट करोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी तरह बनाने हैं, ठीक है। वेल शी हैव ईटन डिनर, सॉरी यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया, वेल शी हैव ईटन डिनर, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने इसी तरह बनाने हैं, ठीक है। अब ये मैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, वेल ही, क्या है ये है, वेल ही हैव रिटन एन एसे। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वेल जो है स्ट्रक्चर के मतलब वेल लगाना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव हेल्पिंग होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह क्या करना है, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने भी इसी तरह बनाने हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी कि आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमने किन एक्शंस या किन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस सीखे कि हमने अफॉर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।